रक्तस्राव को रोकने के लिए किस एल्युमिनियम लवण का उपयोग किया जाता है? रक्तस्राव को रोकने के लिए किस एल्युमिनियम लवण का हम उपयोग करते हैं? तो पोटास एलम का। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पोटास एलम का जो उपयोग है यह एक एल्युमिनियम लवण है और इसका उपयोग जो है रक्तस्राव को रोकने में किया जाता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र यहाँ पे पूछा गया है कि क्या होता है। जो विरंजक चूर्ण होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2 जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं। तो जो यहाँ पे आपका विरंजक चूर्ण होता है इसको हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र है CaOCl2 होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यहाँ पे जो अगला प्रश्न हमने डिस्कस किया था, पहला प्रश्न पोटास एलम वाला, उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रक्तस्राव को रोकने के लिए पोटास एलम, जिसको हम फिटकरी के नाम से भी जानते हैं, और इसको जो है एल्युमिनियम पोटेशियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हीं का जो उपयोग है रक्तस्राव को रोकने के लिए किया जाता है। तो इस डिटेल को आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय मृदा धातु है? इसमें से क्षारीय मृदा धातु कौन सी है? तो दिए गए ऑप्शन में से मैग्नीशियम एक जो है क्षारीय मृदा धातु का उदाहरण है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मैग्नीशियम। डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। आवर्त सारणी के समूह 2 में पाए जाने वाले तत्वों को जो है क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। आवर्त सारणी के समूह 2 में पाए जाने वाले तत्वों को जो है क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। ये धातुएं आपकी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम है। ये सभी आपकी कौन सी धातुएं हैं? तो ये सभी आपकी क्षारीय मृदा धातुएं कहलाती हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लोहे के क्षरण के लिए क्या आवश्यक है? यानी कि लोहे में जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है, कैसा माहौल होना चाहिए? तो वातावरण में ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है लोहे में जंग लगने के लिए, लोहे का क्षरण होने के लिए। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो ऑक्सीजन व नमी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सोडियम कार्बोनेट को आमतौर पर हम क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट जो होता है इसको हम आमतौर पर किस नाम से जानते हैं, आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो सोडियम आपका कार्बोनेट होता है इसको हम धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, धावन सोडा भी इसको कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। धावन सोडा या वॉशिंग सोडा भी इसको कहा जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, वही बेकिंग सोडा हम किसको बोलते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को। जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जिसको हम NaHCO3 फार्मूला जिसका होता है, यह जो NaHCO3 फार्मूला यह सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है बेकिंग सोडा कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं सोडियम कार्बोनेट को जो है धावन सोडा या वॉशिंग सोडा कहा जाता है। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तो उस धातु की आपको पहचान करनी है। तो यह धातु आपकी हो जाएगी तांबा। अगर आप तांबा को जो है थोड़ी देर जो है वायु में खुला छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर जो है हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की जो है परत जम जाती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तांबा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए इनमें से कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए इसमें से कौन सी धातु का हम उपयोग करते हैं? तो एल्यूमिनियम का। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? इसमें से कौन सी धातु जो है नाइट्रोजन में जलती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम आपका राइट आंसर हो जाएगा।
यह नाइट्रोजन में जलने वाली धातु है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।